जिंदाबाद। करामतों के मुनकिर है ना, जो कहते हैं कि वली और नबी कुछ नहीं दे सकते, उनका हाथ पकड़ के बहराइच ले हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। आओ मेरे गाजी के आस्थाने पे। जब गुस्ल शरीफ का पानी हौज में जमा होता है तो वहाँ अंधे, कोड़ी, सफेद दाग की बीमारी वाले लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और आज भी उस आस्थाने की ये शान है कि जैसी नियत होती है वैसे ही उसको उसका फल मिलता है। मैंने लिस्ट पढ़ी थी वहां आस्थाने पे शिफा पाने वालों की, तो उसमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों के नाम। सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद। सबसे पहली करामत जो मेरे गाजी की जाहिर हुई वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि एक गैर मुस्लिम के ताल्लुक से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगरौर का जासू यादव, जी जी, अल्लाह। आपने देखा नहीं मेरे मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अज़मते औलियाए किराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह को राजी करो। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने भी सिमनान की बादशाहत छोड़ी थी। सिमना का तख्त छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जहांगीर बना दिया। जब से आपने सिमनान की हुकूमत छोड़ी, तख्त छोड़ा, आपको जहांगीर बना दिया गया। अल्लाह अकबर। गौसुल आलम का, गौसुल आलम आपका लक़ब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचें दरगाह शरीफ पे लिखा हुआ है, आज भी उनके आस्थाने की ये शान है नीर शरीफ की, कैसी भी बीमारी हो जो लाइलाज हो, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, कहीं से फायदा ना होता हो, चला जाए कि छौचा शरीफ की सरजमीन पे नीर शरीफ में गुस्ल कर दे, मखदूम पाक के वसीले से अल्लाह ताला शिफा आता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। करामतों के मुनकिर है ना, जो कहते हैं कि वली और नबी कुछ नहीं दे सकते, उनका हाथ पकड़ के बहराइच ले हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। आओ मेरे गाजी के आस्थाने पे। जब गुस्ल शरीफ का पानी हौज में जमा होता है तो वहाँ अंधे, कोड़ी, सफेद दाग की बीमारी वाले लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और आज भी उस आस्थाने की ये शान है कि जैसी नियत होती है वैसे ही उसको उसका फल मिलता है। मैंने लिस्ट पढ़ी थी वहां आस्थाने पे शिफा पाने वालों की, तो उसमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों के नाम। सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद। सबसे पहली करामत जो मेरे गाजी की जाहिर हुई वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि एक गैर मुस्लिम के ताल्लुक से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगरौर का जासू यादव, जी जी, अल्लाह। आपने देखा नहीं मेरे गाजी के आस्थाने की शान देखो। लोग कहते हैं कि वलियों के आस्थाने से क्या मिल जाएगा, क्या मिलता है, ये तो मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, तो उनका अकीदा है और वो वलियों से होते हुए नबी तक पहुंच जाते हैं माज़अल्लाह। हमारा अकीदा तो यही है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। देखो सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने की शान। जासू की बीबी जिसकी कोई औलाद नहीं, सास ने एक दिन ताना दिया अल्लाह कि अगर अब की कोई खुशखबरी सुनने को ना मिली तो मैं अपने बेटे से तुझको डिवोर्स दिलवा दूंगी, अल्लाह तुझे तलाक दिलवा दूंगी और अपने बच्चे की दूसरी शादी करूंगी। अल्लाह। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन ये तलाक का जो मामला आता है ना, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेशक, बेशक। और जायज कामों में अल्लाह ताला को सबसे नापसंद अगर कोई काम है तो वो तलाक है। बेशक, अल्लाह बेशक। जी जी, हक है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, देखो मेरे गाजी के आस्थाने की शान। इतने कुर्ब में आप रहते हो, अपनी किस्मत पे नाज करो। इस आस्थाने पे बड़े बड़े औलिया किराम घुटनों के बल चलते हुए, सुभान अल्लाह, पंजों के बल चलते हुए नजर आए। हमको तो कुछ नजर नहीं आता, जिनको नजर आया वो एड़ियों के बल चलते हुए नजर आए। बड़े बड़े बादशाह आए इस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए। सफरनामा इब्ने बतूता में लिखा, इब्ने बतूता जिसने दुनिया घूमी थी वो भी आया था गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इस आस्थाने की शान ही अलग है, इस आस्थाने का तो मकाम ही अलग है
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछा था, हुजूर उस आस्ताने की शान बताइए, तो फरमाया मेरे जैसे गौसुल आलम 70 गौस वहां पर दरबानी करते हैं। ये मकाम है उस आस्ताने का। जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हिंदुस्तान में गरीब नवाज के आने से तकरीबन 100 साल पहले सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान में आए। तारीख पैदाइश अगर आप देखेंगे तो गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए, गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले अजमेर में पैदा हुए हैं। ये है सैयद सालार मसूद गाजी, मर्तबे अपनी जगह, शान अपनी जगह, मकाम अपनी जगह। लेकिन मेरे गाजी की शान जरा देखो, आप वहां जाएंगे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एक जगह है, हजरत जानते हैं अहमदाबाद में एक अल्लाह का नेक बंदा आराम कर रहा है, हुजूर शाह आलम अहमदाबादी गुजरात, कुतुब आलम के बेटे। जी जी जी, आप जानते हो हुजूर कुतुब आलम कौन है? ये हुजूर कुतुब आलम वो हैं कि इनके यहाँ पर एक तख्त रखा हुआ है, सुभान अल्लाह। आज भी वो तख्त ऊपर उसको बांध दिया गया है। जी जी जी, उस पे कोई बैठता नहीं है, लोग वहाँ नीचे जाके खड़े होके वहाँ दुआ वगैरह करते हैं, तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। वो तख्त पता है कौन सा है, क्या है उसका मामला? आप हजरत कुतुब आलम बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। तबीयत खराब हो गई आपकी, बीमार हो गए, तो आप एक हफ्ते के लिए घर पे आराम के लिए चले गए। तो जब एक हफ्ते के बाद आराम हुआ आपको, तो आप पढ़ाने के लिए आए और तख्त पे बैठे। अल्लाह। जैसे ही बैठे तो आपने बुखारी शरीफ खोली, उनको पता था कि इस हदीस से हमको पढ़ाना है। आपने वहीं से सफ़ा खोला तो तलबा बोले कि हजरत यहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़ाइए, आए हाय हाय, हमारा सबक आगे बढ़ चुका है। आए हाय, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो पढ़ाने आया नहीं हूँ, तुम्हारा सबक आगे कैसे बढ़ गया? तो बच्चों ने कहा, हुजूर आप तो रोज हमको पढ़ाने के लिए वक्त पे आए हैं। फौरन तख्त से नीचे उतरे, कहा मैं नहीं आया था, बल्कि पढ़ाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हट गए उस तख्त पे से। आज भी वो तख्त है, उन्हीं के बेटे हैं शाह आलम अहमदाबादी। शाह आलम अहमदाबादी कहते हैं कि जब मुझे कोई अहम मसला पेश आता तो मैं गरीब नवाज के आस्ताने की तरफ रुजू करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के आस्ताने की तरफ जब रुजू करता तो गरीब नवाज की रूहानियत मुझको इशारा फरमा देती कि अगर तुमको ये काम पूरा कराना है तो बहराइच में गाजी पाक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये है आस्ताना, माशाअल्लाह। ये है सैयद सालार मसूद गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जासू की बीवी जब परेशान हो गई तो रोती हुई घर से निकली। उस वक्त दरगाह शरीफ बनी हुई नहीं थी। आई और आकर के रोने लगी, तो उस वक्त जो खादिम थे वहां, उन्होंने उसका रोना देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो पूछा रोती क्यों है? कहा कि आज मेरी सास ने मुझे ये ताना दिया है कि अगर घर में कोई खुशखबरी की सुनाई नहीं दी तो समझ ले मैं तुझको अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। अब बताओ ये मेरे बस की बात है? हमारा कुरान क्या कहता है इस मामले में? कुरान कहता है यखलुको मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ सुभान और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानो व इनासा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो वो रोने लगी, कहती है कि आज मुझे ताना दिया गया है। तो खादिम ने कहा, परेशान मत हो, तू जिस बारगाह के कुर्ब में बैठी है इनके वसीले से दुआ मांग, अल्लाह तेरी दुआ को पूरा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। और रो रही थी, आंखों में आंसू थे, सच्चे दिल से गाजी पाक के आस्ताने की तरफ रुक करके कहती है, गाजी दूल्हा क्या आप भी चेहरा देख कर देते हो कि आपके यहाँ पर भी चेहरा देख करके मिलेगा? मैं आपके मजहब की नहीं, मैं आपके दीन की नहीं, मैं आपकी शरीयत की नहीं, क्या मेरी गोद ऐसी ही सूनी रहेगी मेरे गाजी? उसका शौहर भी आ गया, वो भी आकर के रोने लगा, उसने भी गाजी पाक के आस्ताने की तरफ हाथ जोड़ दिए। कहता है, गाजी पाक क्या हमारे घर में कोई बच्चों की किलकारी नहीं गूंजेगी?
रोने लगी और वो रो करके कह रही थी, गाजी दूल्हा आप भी चेहरा देख कर देते हो। अल्लाह अकबर। रो करके जब गई तो उसी रात में वो हामिला हो गई और 9 महीने के बाद उस घर में बेटे की पैदाइश होती है। हाय सुभान अल्लाह सुभान। मेरे गाजी हैं, मरीज आए शिफा पाएं, शिफा पाकर चले जाएं। मरीजों के लिए गाजी खुला दरबार रखते हैं। मेरे गाजी पिया से जो बड़ा ही प्यार रखते हैं, यकीनन लाज उनकी सैयदे सालार रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने से नहीं डरता कभी गाजी का दीवाना, जमाने से नहीं डरता कभी गाजी का दीवाना, जिसे अपना बनाते हैं बड़ा खुददार रखते हैं। और अली के घर का बच्चा कोई बुज़दिल कैसे होगा जब शुजाअत की सनद जब हैदरे कर्रार रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मसूद गाजी, फैजाने सैयदे सालार, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। सैयद सालार मसूद गाजी है। इनकी बारगाह की तरफ आओ तो सही। मैं अगर उनकी करामतें बताऊं, नेट पे मेरी पूरी तकरीर पड़ी हुई है गाजी पाक की शान में, आप वहां सुन लीजिएगा। बताना मकसद ये है कि इन आस्थानों पे जाते रहा करो, मज़ारों पे हाजिरी देते रहा करो, ताकि जान पहचान बनी रहे।